अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके लिए चना चाट की एक बेहतरीन रेसिपी लेकर आया हूं, जिसको दोस्तों आप इफ्तार के टाइम में बना सकते हैं। जैसे आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है, रमज़ान के अंदर आप ये चना चाट बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके बनाना है, तो इंशाल्लाह आपकी ये चाट इतनी मज़े की बनेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा ये रेसिपी बनाकर। तो चलते हैं इस चटपटी सी और मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 चम्मच मैंने इमली ली थी, जिसको 10 मिनट पानी में भिगो के और इसका पल्प इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ रेड चिली का पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं शामिल करूँगा ज़ीरा कुटा हुआ। 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करूँगा मैं नमक और 1 से 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे और ज़रा सा इसके अंदर पानी शामिल कर लेते हैं। और 2 कप दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल करूंगा बॉयल किए हुए चने। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, चाट के लिए जब भी आप चने बॉयल करेंगे ना, तो इसके अंदर आपने खाने का सोडा, बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना। ऐसे ही आपने इसको गला लेना है, चाहे आप प्रेशर कुकर में गला लें, चाहे कढ़ाई में, पतीले में, किसी भी चीज़ में आप इसको गला लें। चाट के चनों के अंदर ना तो भिगोते वक्त आपने मीठा सोडा शामिल करना है और ना ही जब इसको बॉयल करना है। और 1 चम्मच दोस्तों मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको थोड़े से पानी में हल करके इसका सिरप बना के इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाए। और दोस्तों इसको पकाने का मकसद ये है कि जो मिर्चों का हल्का सा कच्चापन आता है ना चाट के अंदर, वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको मैंने और पका लिया है और ये देखें अभी इस कंडीशन में आ गए हैं। तो अब ये रेडी हैं। अब इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगा नीचे और अब इसकी हमने कुछ और तैयारी करनी है, और चीज़ें इसमें जाएंगी। तो चूल्हे से नीचे उतारने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा होने दिया था। अब दोस्तों इसको हम तैयार करते हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल तरीका है इसको तैयार करने का। सबसे पहले थोड़ी सी चाट निकाल लें एक बर्तन के अंदर, थोड़े से बारीक बारीक कटे हुए टमाटर इसमें शामिल कर लें, हरी मिर्चें शामिल कर लें और थोड़ी सी इसके अंदर प्याज चॉप की हुई शामिल कर लें। तो इतनी चाट बनाने के लिए आप सिर्फ एक बड़ी साइज़ की प्याज कटिंग कर लें, काफ़ी है। और थोड़ा सा धनिया पुदीना। और ये जो इस वक्त मैं चटनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इमली की चटनी है, जिसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो अगर आप मेरे नाम से सर्च भी करेंगे तो फिर भी आपको यूट्यूब पर ये वीडियो मिल जाएगी। तो थोड़ी सी दोस्तों इसके ऊपर मैंने दही भी अप्लाई की है। दोबारा से उसी तरीके से चाट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और जो चीज़ें हमने इसके अंदर नीचे लगाई थी वही चीज़ें ऊपर भी इसके लगाएंगे। और इस तरह से दोस्तों अगर आप चाट बनाते हैं तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये चाट आपको बहुत ही पसंद आएगी, आपकी बहुत तारीफ़ें होंगी इंशाल्लाह। मगर आपने इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है एज इट इज़, जिस तरह से कि मैंने आपको बताया है उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो ऊपर भी थोड़ी सी चटनी, इमली की चटनी ये अप्लाई की है और इसके ऊपर जो मैं चाट मसाला इस वक्त लगा रहा हूँ, ये चाट मसाले भी दोस्तों मेरा अपना बनाया हुआ है और इसकी वीडियो भी आप इंशाल्लाह मेरे चैनल पर देख लेंगे। और ये जो चाट पापड़ी है इसकी वीडियो आप देख चुके हैं, तकरीबन 6-7 दिन हो गए इसको बना के रखे हुए। तो ये चाट पापड़ी भी इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दी है। चाट पापड़ी का चना चाट के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। मैं समझता हूँ इसके बगैर आपको टेस्ट वो नहीं आएगा, चाट पापड़ी के बगैर। तो यह है दोस्तों इस चाट का फाइनल लुक, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।